अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं आपका साइकियाट्रिस्ट हूँ। इस तरह हमारी क्लिनिक में भी बात होती है कि बेचैनी कम करने के तरीके दवाइयों के अलावा भी बहुत से हैं। एक उसमें सांस की मशकें बहुत अहम है कि अपने सांस के ज़रिए आपने अपनी बेचैनी को कैसे कम करना है। दूसरी उसमें अहम है पट्ठों की मशकें कि कैसे आप अपने पट्ठों के ज़रिए अपने जिस्म की बेचैनी को कम कर सकते हैं। बहुत सारे बेचैनी की बीमारी में मरीज़ आते हैं, जी हमारे पट्ठे खिंचे रहते हैं, हमारे पट्ठों में बहुत दर्द है। उन्हें पट्ठों की बीमारी नहीं होती, उनकी बेचैनी उनके दिमाग से निकल के पट्ठों में आ गई होती है। तो उसके लिए मैं आपको आज ये मशकें बताऊंगा जो सर से पाँव तक जिस्म के सारे पट्ठों में हो सकती हैं, सारे मसल्स में हो सकती हैं। आपने उन मसल्स या पट्ठों में करनी है जिनमें आपको खिंचाव या बेचैनी है। तो हम कुछ पट्ठों का आपको डेमो देंगे। सबसे पहले आपने जगह चूज करनी है। घर में आपने वो जगह चूज करनी है जहाँ घर में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वो आपका लॉन भी हो सकता है, आपका बेडरूम भी हो सकता है, आपका लाउंज भी हो सकता है। फिर आपने अपनी पोजीशन चूज करनी है कि आप उसको कुर्सी पे बैठ के करना चाहते हैं या बिस्तर पे लेट के करना चाहते हैं। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी दोनों आंखों को बंद करना है और एक कंफर्टेबल पोजीशन में कमर सीधी रख के बैठना है अगर आप बैठे हुए हैं। और दिमाग में कोई बहुत पुरसुकून जगह के बारे में सोचना है जिससे आपको सोच के ही सुकून मिलता है। तो बहुत से लोगों की रिलीजियस प्लेस हो सकती है, अपने घर का कंफर्ट जोन हो सकता है, कोई लैंडस्केप बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर हम ये काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हाथ या मुट्ठियों के मसल्स की बताता हूँ कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है और सबसे पहले आपने सर से पाँव तक स्कैन करना है और उस पट्ठे में बेचैनी को 0 से 10 तक रेट करना है। आंखें बंद करके अपने सर के पट्ठों को स्कैन करें। इनमें बेचैनी है तो 0 से 10 तक कहाँ पे है। फिर अपनी गर्दन और शोल्डर्स के मसल्स को स्कैन करें कि इसमें 0 से 10 तक बेचैनी कहाँ पे लैंड करती है। फिर अपनी कमर के मसल्स, छाती के मसल्स, बाजुओं के मसल्स, रानों और पिंडलियों के मसल्स और पाँव के मसल्स, ताकि आपकी पूरी बॉडी का स्कैन हो जाए कि सबसे ज़्यादा आपको बेचैनी, थकावट, परेशानी, दर्द, खिंचाव किन पट्ठों में महसूस होता है। जब आपने स्कैन कर लिया तो मिसाल के तौर पे आपके हाथों के मसल्स में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करनी है और अपनी मुट्ठियों को जितना टाइट भेज सकते हैं अपनी उंगलियों के जॉइंट्स पे और फिर रिस्ट जॉइंट्स पे, उनको उतना टाइट मुट्ठियों को भेजें और रिस्ट को अंदर की तरफ टाइट करें दोनों हाथों को। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक इस टाइटनेस को महसूस करें कि आपका दिमाग अवेयर हो कि आपकी मुट्ठियों में और कलाइयों में कितना खिंचाव है। 20 सेकंड के बाद वही आंखें बंद, आप एक सेफ और अपनी काम जोन में हैं। उसके बाद दोनों जॉइंट्स पे उंगलियों को भी और रिस्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ें और रिलैक्स करें। मेरी मुट्ठियों और उंगलियों पे गौर करें। और इस रिलैक्सेशन के अमल को भी नोट करें। ये रिलैक्सेशन का अमल आपके दिमाग को जाके बताएगा कि अब आपकी रिस्ट्स और उंगलियां रिलैक्स हैं और वो भी इनको रिलैक्स समझें। ये एक जॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सिमिलरली बहुत सी खवातीन और हजरात आते हैं जिनके सर में, जो कहते हैं जी हमारा सर लगता है किसी चीज ने जकड़ा हुआ है, तो उनको हम ये सिखाते हैं कि आप अपनी भवों को ऊपर की तरफ करें, कि जिस तरह आपने अपनी गर्दन सीधी रखनी है और छत की तरफ देखना है। अभी मैं आपको एक डेमो देता हूं। तो ये आपने देखा कि मैंने अपनी भवों से ऊपर की तरफ की, माथे में जितनी सलवटें डाल सकता था मैंने डाली, जितना तनाव मेरे माथे के मसल्स पे आ सकता था आया। फिर वही 10 से 15 मिनट तक मैंने उस तनाव को महसूस किया और उसके बाद बिल्कुल आराम से उस माथे को अपनी पोजीशन पे, भवों को वापस लाया। तो इस तरह मेरे सर के मसल्स में रिलैक्सेशन की फीडबैक मैंने दिमाग को दी। सिमिलरली ये आप अपने कंधों और गर्दन के मसल्स को भी कर सकते हैं। मैं आपको डेमो देता हूं कि आप अपने कंधे यूं दोनों गर्दन की तरफ करें और इस टेंशन को, इस कंट्रैक्शन को महसूस करें 10 से 15 सेकंड तक। फुली कॉन्ट्रैक्ट करें, फुल जोर लगाएं और उसके बाद 10 से 15 सेकंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको महसूस करें। जो तनाव के बाद रिलैक्सेशन आ रही है इसको महसूस करें। आपकी गर्दन और कंधों के मसल्स ढीले हो रहे हैं, उनका तनाव गायब हो रहा है।
इस तनाव के गायब होने और रिलैक्सेशन को महसूस करें। तो बहुत सारे हमारे जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम सर और कंधों के मसल्स की होती है। तो अगर आपको और किसी मसल में प्रॉब्लम नहीं है, सर और कंधों के मसल्स में ही है, तो आपने ये सुबह और शाम 15-15 मिनट की एक्सरसाइज रिपीट करनी है। सिमिलरली बहुत से लोगों को पिंडलियों और रानों के मसल्स में, यही अपनी पिंडलियों और रानों को बारी बारी आप 15 से 20 सेकंड तक खिंचाव करें और फिर ढीला छोड़ें। फिर बहुत सारे लोगों को पाँव के मसल्स का होता है। वो कहते हैं जी हमें कोई हमारी एक्सर्शन नहीं होती और हमारे पाँव अकड़े हुए होते हैं, हम थके हुए होते हैं। और अगर आपके पाँव अकड़े या थके हुए नहीं भी हैं, फिर भी आप पाँव के मसल्स में करें तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। करना आपने क्या है कि दोनों पाँव सीधे करने हैं और अपनी पंजे और उंगलियों से अपनी टांगों की तरफ जोर लगाना है। समझें कि आप पाँव को उल्टा मोड़ रहे हैं। जितनी ताकत लगा के ये कर सकते हैं और जितना तनाव पाँव में ला सकते हैं दोनों में, 15 से 20 सेकंड तक लाएं और उसके बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलें, दोनों पाँव को ढीला छोड़ें और दोनों पाँव से बेचैनी निकलती हुई और रिलैक्सेशन आती हुई महसूस करें। तो जिन पट्टों में भी आपको प्रॉब्लम है, सर से पाँव तक, आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं। ये दवाई जितना और कई सिचुएशंस में दवाई से ज़्यादा काम करती है आपको रिलैक्सेशन और सेफ जोन में लाने के लिए एंजाइटी और तनाव से। थैंक यू।